प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघ वर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपत्य वर्धमानम् प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा कल का विषय चल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म होने को है। आज शायद हमारा सेशन भी जल्दी खत्म हो जाए, है ना। तो कल का जो ये सूत्र था, ये दो एक साथ हमने पढ़े थे, क्योंकि दोनों का एक साथ ही मीनिंग निकल रहा है ना। एक श्लोक में ना होके दोनों गाथाओं में इकट्ठा इसका आंसर आ रहा है। ठीक। तो क्या कहा था कि चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ। चिंतामणि रत्न होता है जैसे जिससे जो सोचो और वो पूरा हो जाए, है ना। ऐसा रत्न होता तो होगा, है ना, लेकिन बहुत दुर्लभ है। तो कहा उस रत्न के समान दुर्लभ इस संसार में क्या है। तो कहा कि चार भद्र चीजें, चार अच्छी चीजें क्या है ना। तो क्या, प्रिय वचनों के साथ दान करना, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा सहित शौर्य और त्याग सहित, त्याग के साथ धन। यह चार कल्याणप्रद चीजें दुर्लभ हैं, मुश्किल से मिलने वाली हैं, या मुश्किल से हो पाती हैं। ठीक है, जैसे दान करना है, लेकिन प्रिय वचनों के साथ दान कोई कोई कर पाता होगा, है ना। ज्ञान सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान जिसमें गर्व ना हो, अहंकार ना हो, ऐसा ज्ञान। और क्षमा सहित शौर्य, जिसमें ताकत तो है लेकिन क्षमा करने की क्षमता भी है, राइट। तो ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम जिसमें क्षमा भी हो। और त्याग के साथ धन, धन तो हासिल करना, लेकिन त्याग भी करते रहना। तो ये क्या है, ये कल्याणप्रद चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से अपने को समझना है। क्या कहा यहाँ पर, दान का हमने कल पढ़ लिया था वैसे, है ना, कि दान जो करना वो स्माइल के साथ करना, अच्छे भावों से करना। क्योंकि दान का पर्पस जो है वो बहुत डीप है। दान हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, हमारा कितना चीजों से मोह है और कितनी उसमें लोभ आसक्ति है ना। कितना हमें दूसरों के उपकार की अंदर से भावना है। बहुत सारी चीजें दान रिप्रेजेंट करता है ना। जिसे कहते हैं ना कि पूरा जैन धर्म के जो वैल्यूज हैं वो सारी दान के अंदर आ जाती हैं। अहिंसा दान करना, राइट। किसी के अंदर पहले अहिंसा होगी तभी तो वो अहिंसा का दान कर पाएगा, किसी की जान बचा पाएगा, है ना। या किसी के अच्छे के लिए अपनी चीज का दान करना, तो अच्छे के लिए दान करने के लिए उसके अंदर ऐसे भाव होने जरूरी हैं जो दूसरे का अच्छा देख सके। ठीक है ना। तो अंदर में इतना ओपन हार्ट होना जरूरी है कि दूसरे को अच्छा या खुश देखने की पहले तो इच्छा हो, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी चीज को देना। ठीक है ना, मेरे पास क्या ऐसा है जो मेरे काम का नहीं है, मैं दूसरे को दे दूं, है ना। और कई कई जगह पे तो ऐसे महापुरुष भी हैं जो अपनी रोटी छोड़कर दूसरे को देना पसंद करते हैं। दूसरे का कल्याण होना चाहिए, मुझे मिले चाहे ना मिले, है ना। अगर आप अगेन गणेश प्रसाद वर्णी जी की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आता है ऐसा कि ठंडी के दिनों में उन्होंने
अपना कंबल दूसरे एक गरीब इंसान को दे दिया, खुद परवाह नहीं करी कि ठंड लगेगी कि क्या होगा या कैसे घर जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही ओढ़ने का कपड़ा रहता है ना, वो भी उन्होंने दान कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो दान सहर्ष खुशी खुशी करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी हमारी क्या है, भावों की अभिव्यक्ति है। कितना हमारी उस चीज के प्रति आसक्ति है कि अरे ये तो मेरी फलाने ने दी थी, ये तो मैंने अपनी बहुत मेहनत की कमाई से ले रखी, मैं इसको क्यों दूं, है ना। तो इस तरह के जो भाव हैं, कुंठित भाव या बहुत छोटी सोच जिसे कहते हैं, तो ऐसे भी होते, ऐसे भाव वाले व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कल्याणकारी कैसे भाव हैं हमारे, जो हम प्रसन्नता से दान करते हैं, और ये बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो और इससे पहले वाले श्लोक में, इस गाथा में हमने पढ़ा था कि इवन निर्धन भी जो है अपनी हृदय की विशालता से दान कर सकता है। जरूरी नहीं है कि धन का ही दान करा जाए, है ना। तन मन भी साथ में है, तो हो सकता है अपने हाथ पैर से जो कुछ बन पाता है, कुछ बनाकर दूसरे को दान कर दे, अपनी नॉलेज का दान कर दे। ठीक है ना, तो दान एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है गृहस्थ के लिए, या कह लीजिए प्राणी मात्र के लिए। ठीक है ना, सभी अपने अपने चीजों का दान करते हैं, जो उनके पास है वो उसका उसका दूसरे के यूज के लिए दे देते हैं। ठीक, तो ये चीज हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो दान में थोड़ा सा लगना चाहिए। इवन इतना तक बताया है कि अगर, देखिए आज के टाइम में अम, पैसा जरूरी है ना। पहले के टाइम में तो क्या था कि जिसको जो चीज चाहिए वो अपनी चीज वस्तु देकर बार्टर सिस्टम होता था, अपनी जरूरतें भी थोड़ी थी, और अपनी चीज देकर दूसरे से दूसरी चीज खरीद ली या एक्सचेंज कर ली, है ना, तो काम चलता था। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा है जिसमें पैसा ही सब कुछ से तुम सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर बार्टर सिस्टम अब नहीं है ना। तो मनी इज नीडेड फॉर गुड लाइफस्टाइल। गुड लाइफस्टाइल हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है, तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी वजह से किसी की लाइफ में बहुत पैसे की तंगी देखी जाती है, पैसा जरूरत से ज्यादा कम हो, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को स्पेशली दान करने की सलाह दी जाती है ना। हमने पिछले उसमें देखा था, कंजूस व्यक्ति का हाल क्या होता है, कि जो पुण्य से वस्तु मिल गई, पुण्य किया था तो उससे कुछ मिला, राइट। अब उसको नहीं अगर किसी के साथ शेयर करेंगे, नहीं दान करेंगे, तो आगे हमारा जीवन बहुत टाइट सिचुएशन में जाने वाला है। ठीक, तो मानकर चलिए कि अगर आज हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ, तो हमने कभी अपने चीजों को दूसरे के साथ शेयर नहीं किया होगा, तो अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा दान भी चाहे, अपना लाइक $1 पर डे का, या और भी कम अगर करना है, इवन वीकली $1 ऐसा भी, मतलब जितना भी आपकी सामर्थ्य, जिस किसी के पास भी, आई एम नॉट सेइंग कि हम ही में से कोई ऐसा है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जो ऐसी सिचुएशन से गुजरता है, दे शुड थोड़ा थोड़ा दान उन्हें करने के भाव बनाने चाहिए। ठीक है, और उससे क्या है, हमारी कषाय, हमारी आसक्ति भी कम होती है, तो हमें लोकोत्तर जो आगे चल के हमारे भाव क्योंकि मंद हो गए, है ना, कषाय तो है लोभ कषाय, है ना, तो ये लोभ कषाय कम होगी तो हमारा आगे कल्याण ही होगा। ठीक है ना, तो हर तरह के बेनिफिट देखते हुए दान के भाव बनाने चाहिए। ठीक, एक बार की बात है कि एक राजा बहुत दान देने के कारण अपने राज्य में प्रसिद्धि पा चुका था। एक बार एक साधु उस राज्य में पहुंचे। राजा ने राजमहल के द्वार पर कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे कि कोई भी इस द्वार से खाली हाथ न जाए। साधु द्वार पर पहुंचे तो कर्मचारियों को दान देते देखकर उन्होंने कहा कि मैं आपके हाथ से दान नहीं लूंगा। राजा यदि दान देगा तो लूंगा, अन्यथा चला जाऊंगा।
राजा से साधु को मिलवाया गया। राजा ने संत को प्रणाम कर कहा, आप आज्ञा दें। साधु ने कहा, क्या आप मेरे लिए दान दे सकते हैं? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो अवश्य दूंगा। साधु ने कहा, मुझे बस इतना धन चाहिए कि मैं स्वर्ग जा सकूं। राजा ने कहा, मैं आपका आशय समझा नहीं। साधु ने समझाया, राजन, केवल दान देने से कोई सुखी नहीं हो जाता। भिक्षा मांगने वाले भीख की आदत से आलसी हो जाते हैं और व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए आप जो धन दान करते हैं उससे कुछ रोजगार देकर उनको परिश्रम करना सिखाएं और उन्हें स्वाभिमान में जीना सिखाएं। यही सच्चा दान हमारे लिए होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु की बात का पूर्ण अनुपालन किया। ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर इस कहानी से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि दान के साथ साथ सामने वाले का स्वाभिमान भी उठाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसकी सोच इतनी हल्की हो जाए कि अरे ये मेरा पोषण कर तो रहा है ना, तो मैं तो जब भी जरूरत पड़ती है इसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, भीख मांगता हूँ और मेरा काम चल जाता है। तो इस तरह के भाव हमारे दान से किसी के अंदर ना आए, ऐसी भी हमें अंदर में भावना रखनी चाहिए। वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सामने वाला अपने पैरों पर किसी तरह से खड़ा हो सके, है ना। अदरवाइज तो क्या, अपन कहते हैं कि मुनि महाराज के आशीर्वाद से सब काम हो जाते हैं। तो मुनि महाराज के काम से गरीबों को भी मुनि महाराज बैठकर सारा टाइम आशीर्वाद देते रहे, उनके भी काम हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। जो भी अपने आप पुरुषार्थ करता है और फिर भी नहीं आ रहा है जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर भी अपने 2 जून की रोटी नहीं चला पा रहा है, या तन ढकने के लिए उस पे कपड़े नहीं है, या और भी तरीके से औषधि वगैरह के लिए परेशान हो रहा है, तो उसके लिए दान किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे जो गौशाला आदि के लिए दान देना या स्कूल आदि के लिए दान देना, कुछ भी है। ठीक है ना। लेकिन सिर्फ वो अपना घर से भी ना निकले और उसका काम बस खाना उसका चलता रहे, ऐसा दान नहीं करना। ठीक है। तो ये थोड़ा सा विवेक रखने को कहा जा रहा है। ठीक, दान करो लेकिन सावधानी पूर्वक। ठीक है। अब क्या कहा, ज्ञान जो गर्व रहित हो, ऐसा ज्ञान कल्याणकारी होता है। ठीक है। तो ज्ञान जो विनय पूर्वक हासिल किया जाए, बिना अहंकार के हासिल किया जाए, वह ज्ञान हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक बनता है। ऐसा ज्ञान अगर हमने बहुत शांत भाव से ज्ञान को हासिल किया, बहुत फोकस के साथ, तो इतना तक कहा गया है कि वो हमारे साथ, वो ज्ञान, वो संस्कार हमारी आत्मा के साथ अगले भव तक भी जाते हैं। आप सोचिए कि राजा श्रेयांश ने कुछ भवों पहले एक मुनि राज को आहार दिया था, है ना। आहार दिया था, और जब वो राजा श्रेयांश बने आदिनाथ भगवान के काल में, तो उनको अपना वो पूर्व भव का दिया हुआ दान याद आ गया। ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने उस समय जो दान दिया होगा पूरे भक्ति भाव से, मन से किया होगा। ठीक है ना। तो जो भी कार्य हम करें, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो इतने मन से करें कि उसके संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है, ज्ञान वैसे तो हम ज्ञान स्वरूपी ही है। ज्ञान हमारा लक्षण है, ज्ञान हमारी पहचान है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ज्ञान हमारा ढक चुका है ना, तो हम बाहर से उस ज्ञान को हासिल करते हैं, और हासिल करने के बाद हमारे अंदर ये कमी बैठ जाती है कि हम उसका अहंकार कर लेते हैं कि मैं कितना ज्ञानवान हूं, है ना। तो अगर वो ज्ञान से अहंकार आ गया, तो समझिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, बल्कि हमें नीचे की तरफ ले जाने वाला वह ज्ञान बन जाएगा। ठीक है। उसके लिए जिनेन्द्र वर्णी जी जो हुए हैं, जिन्होंने जैनन सिद्धांत कोश लिखा, ठीक है ना, आप समझ सकते होंगे। आपने नहीं देखा तो 4 वॉल्यूम का वो
जैनिन सिद्धांत कोश है 700-800 पेज का एक वॉल्यूम, ठीक। और उन्होंने वो ज्ञान पूर्वक लिखा 120 शास्त्रों को पढ़ने के बाद। ये समझ लीजिए कि एक विकिपीडिया बना दिया पूरा जैन सिद्धांत कोश, है ना। एक ही वर्ड किस किस शास्त्र में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या अर्थ को लेके बना है, किस गाथा में वो है, किस शास्त्र की किस गाथा में किस रूप में उसे यूज किया है। मतलब उन्होंने इस तरह का काम किया कि जिसको कोई भी, इवन आज की डिक्शनरी, आज का कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं कर सकता। ऐसा काम उन्होंने अकेले 17 वर्ष लगाकर, ठीक है, ऐसा काम उन्होंने संपादित किया इसी काल में, 1970 के दशक में, ठीक है। मतलब जिनका कि एक लंग काम नहीं कर रहा था टीबी के कारण, तो भी उन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति से और अपने वैराग्य के कारण कि मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत, ठीक है ना। तो वो पढ़ाई करते करते उन्होंने नोट्स बनाते थे हर चीज के। तो फिर नोटिस किया कि ये तो पूरा कमरा ही भर गया नोट्स से। तो जब किसी ने सजेस्ट किया होगा कि आप इन नोट्स को संकलित क्यों नहीं कर देते, तो उन्होंने उसको अक्षर, जैसे होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया, फिर उनको बुक्स की फॉर्म में क्रिएट किया, ठीक। तो इतने ज्ञान के धारी होते हुए भी जब एक बार वो आचार्य श्री को अपना गुरु मानते थे, आचार्य विद्यासागर महाराज जी को, तो एक बार आचार्य श्री कुछ पढ़ा रहे थे जिसका की वर्ड का मीनिंग उनको याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो सबको पढ़ा रहे थे और नहीं याद आ रहा था। तो अचानक से एक ने किसी ने नोटिस किया, अरे जिनेन्द्र वर्णी जी यहाँ पर हैं, उन्होंने तो सारे शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, जिन सिद्धांत कोश लिखा है, उन्हें तो इसका मीनिंग बहुत अच्छे से आता होगा। बोले कि आप वर्णी जी आप चुप क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, गुरु की आज्ञा हो तो बोलो। आप समझिए कि ज्ञान हो और इतना विवेक, इतना विनय हो, तो समझिए कि आत्मा का कल्याण, क्योंकि आत्मा का जो गुण है ना, शुचिता कह लीजिए, सरलता कह लीजिए, है ना, कहीं पर भी अहंकार गुण नहीं बताया। अहंकार हमारा विकार है। तो उन्होंने अपनी आत्मा के गुणों को इतना विकसित कर लिया था कि उनके अंदर ये नहीं उतावली थी कि मैं जल्द से जल्द बताऊं और सब मेरी वाहवाही करें। नॉर्मली तो अपने को यही होता है ना, कोई चीज आती है तो अपने को लगता है कि हम बोले हम बोले, है ना। तो लेकिन अपने को सीखने वाली चीज है गुरु से कि इतना नॉलेज होने के बाद भी वो शांत बैठे रहे कि गुरु कहेंगे तो बोलूं, और वो नहीं बोल रहे हैं और फिर भी मैं बोलूं, तो ये गुरु की अविनय होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर गुण, ज्ञान गुण आता है हमारे अंदर, तो वह ज्ञान कार्यकारी होता है। और एक जगह पर कहीं सुना था कि वर्णी जी की जो उत्कृष्ट समाधि हुई, है ना, क्योंकि उनके जो आत्मा के गुण थे वो इतने विकसित हो चुके थे कि उत्कृष्ट समाधि के साथ उनका मरण हुआ। और आचार्य श्री ने ये कहा कि जैसी इनकी समाधि हुई ऐसी ही समाधि मेरी भी हो, कि ये नियम से 2-3 भवों में अपना कल्याण कर लेंगे। व्हाट इज दैट मीन? 2-3 भव का क्या मतलब है कि वो इस समय वैमानिक देवों में है, ठीक है ना। कोई ऊपर के देवों में जाएगा तभी अपना कल्याण कर पाएगा, नीचे के देवों में तो मिथ्या दृष्टि ही जाया करते हैं, है ना। तो समझने की बात है, जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानवान है, गुणी है, और जिसे अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता है, तो वो हमेशा विनयशील रहेगा। उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा नाम हो रहा है कि नहीं। नाम की इच्छा किसे होगी? जिसके अहंकार होगा, मान कषाय होगी, है ना। और अपन ओरिजिनली क्या है? हमारी ओरिजिनल स्वभाव नहीं है मान करना, मान कषाय हमारी कर्म के कारण है, मोहनीय कर्म की एक पर्याय है, ठीक है ना। तो गुणों की शोभा गुणों से ही है, गर्व से ज्ञान का महत्व कम हो जाता है।
ज्ञान की शोभा विनम्रता से है। यदि एक गुण को धारण किया है तो दूसरे गुण भी अपने आप आकर्षित होकर चले आते हैं। ज्ञान प्राप्त होना तो दुर्लभ है ही, किंतु घमंड नहीं होना उससे भी दुर्लभ है। ठीक है ना? सम्यक ज्ञान मिलना दुर्लभ है। ठीक है ना? और उसके साथ अगर मद ना हो तो ये उससे भी दुर्लभ है। ये दोनों गुण एक साथ मिलते हैं तो ज्ञान की महत्ता बढ़ती है और ज्ञानी को भी आदर मिलता है। ठीक है ना? फिर हमारा जो था शौर्य यानी पराक्रमी अगर कोई है और अगर उसके पास क्षमा भाव भी हो तो वह महान है। ठीक है? तो शौर्य अर्थात पराक्रम होते हुए भी क्षमा भाव होना महानता है। कोई भी पर्सन ताकतवर तब कहलाते हैं जब उनके पास क्षमा भी हो। ठीक है ना? बहुत सारे पुराणों के कथानक आते हैं जिसमें जो बड़े बड़े राजा पहले होते थे, वो शत्रु अगर उनसे क्षमा मांग रहा होता है, राइट, तो फिर उनके अंदर ये नहीं रहता कि नहीं नहीं, पहले क्यों अटैक किया, पहले ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, उसने क्षमा मांग ली, अब उन्हें अपना पराक्रम युद्ध में नहीं बल्कि क्षमा करके दिखाना रहता है। राइट, तो वो रियल पराक्रमी कहलाते हैं। ठीक है ना? जिसमें कि क्षमा के साथ साथ पराक्रम हो। महान राजा के पास यह गुण होता है। यह महानता का गुण राम के पास भी था और रावण के पास भी। ठीक है? तो रावण ने भी जिस समय पर, मतलब रावण की एज तो काफी ज्यादा थी, राम से काफी बड़े थे उम्र में, है ना? तो जब वो अपने यौवन अवस्था में थे तो उन्होंने बहुत पराक्रम अपना दिखाया और अननेसेसरी किसी भी शत्रु को परेशान नहीं करना उनका नेचर था। ठीक है ना? ये तो सिर्फ बाद में सीता के कारण उनका इस तरह का कार्य हो गया, मान कषाय आ गई। अदरवाइज रावण के पास गुण बहुत थे, बहुत पराक्रमी राजा था। और राम तो कहते ही हैं, राइट, तो उन्होंने इवन रावण को मरण समय क्षमा कर दिया था। रावण ने सहस्त्र रश्मि राजा को बंदी बना लिया। पिता मुनि राज थे, उन्होंने रावण से सहस्त्र रश्मि को छोड़ने को कहा। रावण ने तुरंत छोड़ दिया और सहस्त्र रश्मि ने वैराग्य धारण कर लिया। है ना? ये कथानक पद्म पुराण जब हमने पढ़ा था तब आया था। तो सहस्त्र रश्मि के जो पिता थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको छोड़ दें। है ना? सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट पर उन्होंने सहस्त्र रश्मि को छोड़ दिया। ठीक है ना? तो इतना इतना बड़ा दिल उनका था, जिसको देख कर बाद में फिर शत्रु भी जो है, सहस्त्र रश्मि रावण का शत्रु था, चिढ़ता था, उनसे वैर करता था, तो उसके भी मन के भाव बदल गए, तो उन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया। ठीक, तो ये है पराक्रम के साथ क्षमा भाव का होना महानता है। महानता के ऊपर चर्चा है एक तरह से कि महान कौन कहलाएगा? जो प्रसन्नता के साथ दान करे, जो बिना अहंकार के ज्ञान करे, ज्ञान हासिल करे, और जो क्षमा भाव के साथ पराक्रमी हो। ठीक है ना? वो सब महान कहलाते हैं। फिर धन हो और त्याग की भावना ना हो तो वह धन की शोभा नहीं है। तो त्याग की भावना के साथ ही धन की शोभा है। धन की शोभा त्याग से है। धन की तीन गति होती है। धन तीन तरह से काम में आ सकता है, या तो दे दो, किसी को दान कर दो, भोग कर लो, खुद के लिए कंज्यूम कर लो, और या फिर वो खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है उसका। तो जो उत्तम गति है धन की वो है दान। भोग लेना मध्यम है, और यदि दान नहीं किया, भोग नहीं किया, तो उस धन का नाश निश्चित है। ठीक है? तो ये चीजें, कुछ चीजें जो अपन ने यहाँ पढ़ी हैं, अगर अपन इसे जीवन में उतारते हैं तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम महान नहीं बन सकते। कभी भी किसी भी क्षण अगर हम ये चीजें अपनी लाइफ में उतारते हैं तो हम भी
अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कल्याणप्रद चीजें हैं जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए बताई हैं और दुर्लभ हैं। ठीक है ना। ये लास्ट कारिका रह गई हमारी, उसके बाद तो पेज एकदम। इति कण्ठगता विमला प्रश्नोत्तरत्नमालिका येषां ते मुक्ताभरणापि विभान्ति विद्वत्समाजेषु विवेकात्यक्तराजेन याज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः। यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, लास्ट की जो गाथा रहती है उसमें किसने ये बनाई वो अपना परिचय देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा कि इस प्रकार, इति कंठगता, इस प्रकार, कंठगता मतलब कंठगत हो जाती है, विमला यह निर्मल, प्रश्नोत्तर रत्नमाला प्रश्नों की माला। ठीक है। जिनके, ये शाम जिन व्यक्तियों के यह निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमाला कंठगत हो जाती है, ते वे लोग मुक्त आभरण अपि, आभरण से रहित होते हुए भी, विद्वत समाजेशु विद्वानों की सभा में, विभांति सुशोभित होते हैं। तो ऐसे लोग, क्योंकि ये क्या है, ये सब जो बातें अभी हमने सीखी हैं ये वैल्यूज हैं, और अगर इन वैल्यूज को हम फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स विद्वानों की सभा में सुशोभित होंगे ही होंगे। ठीक। विवेक से जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, विवेकात त्यक्त राज्येन, राज्य छोड़ दिया, राज्ञा उस राजा, अमोघ वर्षेण अमोघ वर्ष के द्वारा, सुधियाम यानी बुद्धिमानों के लिए, सत अलंकृति, सत मतलब अच्छी उत्तम रूप, आभूषण रूप अलंकार जिसे कहते हैं ना आभूषण रूप, यह कृति रची है। किसके लिए? बुद्धिमानों के लिए, है ना, जिसके पास थोड़ा विवेक है वो ही इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं। नहीं तो लगेगा अरे क्या ये, मैं अपनी इतनी मैंने मेहनत से कमाया मैं दान कर दूं, मुझे नहीं करना ये दान, मुझे नहीं सीखनी ये बातें, है ना। तो इस तरह के विचार वाले व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकते। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसीलिए जो बुद्धिमानों के लिए, सत्पुरुषों के लिए यह कृति की रचना की गई है। ठीक है ना। जो अमोघ वर्ष मुनिराज थे वो भी राजा थे। राजा होकर उन्होंने एक जो उनके गुरु थे, है ना, आचार्य जिनसेन जी, अपने गुरु से उन्होंने ये जब सीखा ये सब कुछ, तो उन्होंने फिर ये रचना करने की सोची। ठीक है ना। तो इतनी अच्छी बात एक राजा लिख रहा है, सोचिए आपने, जिसने कि पूरा एक्सपीरियंस कर रखा है हर चीज का, राइट, कि देश कैसे चलाते हैं, किस तरह का राजा अच्छा माना जाता है, क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, और फिर उस राज्य को उन्होंने छोड़कर दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की रचना करी। किसके लिए? अपने और दूसरे के हित के लिए। ठीक है, सत्पुरुषों के हित के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज ये हमारा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जो है फिनिश हो गया, है ना। यहाँ तक कुछ किसी को शेयर करना है? किसी ने अपना कुछ यहाँ पर लर्न किया हो, टेक अवे, जो पूरे इस स्वाध्याय से, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के स्वाध्याय से कुछ अगर लर्न किया हो, शेयर करना चाहे तो प्लीज फील फ्री। ठीक है। तो
यहीं तक रखते हैं। फिर हम कल से अपना नेक्स्ट वीक से पारस अनुपेक्षा, जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जो अम, उमा स्वामी उनके गुरु थे या वो उनके गुरु थे, किसी को ध्यान है क्या? कुंद कुंद स्वामी के शिष्य थे उमा स्वामी, ठीक है ना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले हुए, और फिर उनके शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की, है ना। और कुंद कुंद स्वामी जो है वो पहली सदी के माने जाते हैं, पहली ईस्वी के। और बहुत प्रकांड जिसे कहते हैं नॉलेज जिनके अंदर थी, और अपन उसके उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। और फिर अपन ये शास्त्र जी शुरू करेंगे। और अगले वीक मन बना कर आइएगा कि अपन जब तक वो शास्त्र जी पूरा नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़े आचार्य की लिखी हुई कृति है और अपन उसे पढ़ेंगे, तो कोई एक चीज का त्याग करेंगे, ठीक है। किस चीज का त्याग करना है वो आप अपने अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी विचार बना है कि एक दिन जैसे मंडे को अपन 12 सनुपेखा की गाथा पढ़ेंगे, अगले दिन आधा घंटा ही स्वाध्याय करके 15 मिनट का अपन ध्यान करेंगे, उसी जो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना। क्योंकि 12 अनुपेक्षा, अनुपेक्षा क्या है? 12 भावना, ठीक। 12 भावना का चिंतन जो है वो बहुत तरीके से कार्यकारी है। और मेनली सामायिक के लिए 12 अनुपेक्षा, वैराग्य जगाने के लिए, और सामायिक के लिए, आत्मचिंतन के लिए बहुत बहुत जरूरी अ, जो है अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा मतलब बार बार चिंतन करना। तो अपन सोचे कि अरे पढ़ तो लिया खत्म, अब क्या बार बार पढ़ते रहे, है ना। नहीं, लेकिन 12 भावना जो है वो ऐसी चीज है कि जिसको आप डेली भी पढ़ेंगे ना तो भी कम है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है, वैराग्य के संस्कार आत्मा पर पड़ते हैं, ठीक है। 12 अनुपेक्षा या 12 भावना ऐसी चीज है जो हमारी आत्मा पर संस्कार डालती है, ठीक। और ये संस्कार जैसा कि अपन ने अभी अभी समझा कि ज्ञान के साथ आगे जाता है। तभी जो आज मुनि है उन्होंने पहले कभी इसकी तैयारी की होगी। उन्होंने अपने जीवन में जिस भी किसी भाव से वो आ रहे हैं वहां से उन्होंने यह ज्ञान हासिल किया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें भी उस चीज को समझना है। हम्म, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। प्रणम करना। सभी को जय जिने। जय जिंद सभी को, जय जय जिंद। जिनेन्द्र।